हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द वॉन्डरिंग फोक्स। और जैसे हमारा चैनल का नाम सजेस्ट करता है, आई एम श्योर वी ऑल लव टू ट्रैवल। बट आजकल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हैं, इसके लिए ये एक अमेजिंग वीडियो लेकर हम आज आ रहे हैं। पेट्रोल वर्सेस सीएनजी वर्सेस इलेक्ट्रिक। आई एम श्योर पेट्रोल के दाम 115 पहुंच गए मुंबई में, एंड श्योरली दिल्ली एंड एवरीवेयर प्राइसेस आर हाई। तो प्लीज़ बने रहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पेट्रोल गाड़ी के साथ जाना चाहिए या सीएनजी गाड़ी। ओके, सो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था, पेट्रोल 115 पे पहुंच गया और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सीएनजी गाड़ी लेना। बट द प्रॉब्लम ये है, वो पूछ लेते हैं ऐसे इंसानों से जिनको खुद को नॉलेज नहीं है। एंड देन बहुत सारी अफवाहें चलती है कि गाड़ी मत लेना, सीएनजी गाड़ी काम बहुत देती है, हर 3 साल में पासिंग होता है। तो यू नो गाइज, ये सब मत सुनिए एंड प्लीज़ गो विद अ जेन्युइन रिव्यू जिसने खुद सीएनजी यूज़ किया है सालों से। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको आपके 6 से 8 लाख बचाने हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आई विल शो यू ऑल द कैलकुलेशंस, प्लस मैं एक एक्सेल अटैच करूँगा जिसमें फॉर्मूलाज होंगे। आपको खाली आपकी मंथली जो किलोमीटर्स जितने रनिंग आप करते हो, जैसे 700 800 जितने भी मंथली आपका रनिंग है, आप खाली वो एक्सेल में वो ऐड कीजिए। ऑटोमेटिकली दी एक्सेल विल टेल यू कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप कितने लाख सेव कर सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सीएनजी कार। सो गाइज, लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी नाउ। सबसे पहला ये है कि सीएनजी इज अ वेरी क्लीन फ्यूल। व्हाट हैपेंस, दिस सीएनजी प्रोड्यूसेस वेरी लेस हाइड्रोकार्बन्स, so which is very good for the environment. Advantage guys is CNG is very cheap and very economical. अभी जैसे CNG, जैसे मेरी गाड़ी अगर आप देख ले, अर्टिगा सिटी में आराम से 17 का एवरेज दे देती है, एंड हाईवे पे आराम से 24 का दे देती है। तो फिलहाल हमें जो 2-2.5 किलोमीटर, तो एज़ कम्पेयर टू अ पेट्रोल इंजन जो 8 रुपया 10 रुपये या 12 रुपया डिपेंडिंग ऑन द इंजन टाइप, CNG बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। गाइस, द थर्ड बेनिफिट इज इंक्रीज्ड रेंज जब आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स, तो आइडियली 10 का एवरेज पकड़ेंगे तो 450 का रेंज हो जाता है। बट अगर आपके पास सीएनजी है तो यू गेट 450 प्लस अनदर 150। तो ये एक एडिड एडवांटेज है सीएनजी गाड़ी। फोर्थ एडवांटेज इज सीएनजी कार्स आर मच सेफर। यस गाइस, आइडियली आई नो पीपल हैव लॉट ऑफ, और बहुत सारी अफवाहें हैं कि सीएनजी ऐसा है वैसा है, बट नहीं गाइस, अ कंपनी tested or company fitted kit, a proper kit which is maintained is very safe as compared to petrol. ये भी एक सच है। Now we'll move to disadvantages। जैसे हमने देखे एडवांटेजेस तो बहुत सारे थे, इनफैक्ट 4 थे। अभी ये इतने सालों के बाद लेट मी थिंक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सीएनजी कार। सो सबसे पहला है डिक्रीज्ड बूट स्पेस। सो जैसे हर गाड़ी, लेट इट बी अ वैगनआर, ऑल्टो, या बट एज इट इज़ बूट छोटा होता है, ऊपर से सीएनजी की जो टैंक है वो लगती है। जैसे अगर आप ये मेरी अर्टिगा में देखें तो देखिए, ये जो स्पेस है पुरानी, ये पूरा जो स्पेस है टैंक ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो खाली ऊपर रखने के लिए अभी, बिकॉज ये अर्टिगा है, मुझे ऊपर बैग्स रखने के लिए जगह मिल जाती है। हाउएवर वैगनआर और ये सब में और डिक्रीज है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। हाउएवर गाइस, कंसिडरिंग द एडवांटेजेस, आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोग विल बी ओके विद। सो गाइज, द सेकेंड डिसएडवांटेज इज, एक्चुअली मैं इसको एक डिसएडवांटेज भी नहीं बोलूँगा, बट हाउएवर ये एक माइनर सा ड्रॉबैक है। जैसे पावर आउटपुट गाड़ी में जो पेट्रोल है, अभी क्योंकि मैंने सिविक भी यूज़ किया है मेरे पास्ट में, एंड अभी अर्टिगा यूज़ कर रहा हूँ बहुत सालों से, थोड़ा सा कभी कभार घाट पे और समथिंग। हाउएवर आप बिलीव नहीं करोगे, घाट्स पे भी, लोनावला घाट पे मैंने ये गाड़ी चढ़ाई है सीएनजी पे, और आराम से चली है गाड़ी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हाउएवर कभी कभार समटाइम्स वेर इन ट्रैफिक और समथिंग, अगर चढ़ान होता है और समथिंग एंड देयर इज अ स्टीप अपहिल और समथिंग, तभी ऐसा माइनर 10%, आई वुड जस्ट से 10% आपको ऐसा लगेगा कि आउटपुट में, आई मीन पावर में थोड़ा ड्रॉप है। सो गाइस, जैसे अभी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर किए, और आपने देखा ये एडवांटेजेस 4 इतने सालों के बाद मैंने, और ये एक पर्सनल यूज़र रिव्यू है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, 4 एडवांटेजेस जो मैंने शेयर किया है। डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया, खाली आइडियली खाली बूट स्पेस को छोड़कर
सेकेंड वाला तो पावर आउटपुट मुझे डिसएडवांटेज सिटी में तो लगता ही नहीं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गाइस, वील मूव टू मिथ्स एंड वील, जिसे अफवाहें बोलते हैं हम हिंदी में। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन जो बहुत लोग बोलते हैं या सोचते हैं पेट्रोल से सीएनजी पे मूव करने के टाइम पे, कि सीएनजी गाड़ी रोज़ रनिंग लगता ही है वरना गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाइस ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुद की गाड़ी इतनी, इट्स नॉट कि एवरी डेली रनिंग होता ही है या समथिंग। इनफैक्ट 8 साल जुनी गाड़ी है बट अभी तक इट्स जस्ट टचिंग 30,000। तो जितना भी ट्रैवलिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत गाड़ी रनिंग हुई है। गाड़ी कितनी बार एक हफ्ता के लिए भी खड़ी रहती है बट ऐसा कोई फ़र्क, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं दिया आज तक। सो गाइस द सेकेंड मिथ और अफवाह है बहुत सारे पेट्रोल ओनर्स के मन में कि यार सीएनजी के लिए बहुत लाइन होता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। गाइस आई वुड नॉट, ये पहले होता था, येस आई वुड अग्री, क्योंकि पहले सीएनजी पंप्स बहुत कम होते थे। बट अभी अगर आप मुंबई और अराउंड मुंबई, या इनफैक्ट मैंने शिरडी किया है, नासिक किया है गाड़ी में टूर, और बहुत सारी जगहों पे देखा है कि सीएनजी पंप्स इनफैक्ट अभी बहुत बढ़ गए। इनफैक्ट सीएनजी बहुत प्रमोट हो रहा है एंड विद पेट्रोल एट 115 आई एम श्योर सीएनजी पंप्स बढ़ने ही वाले हैं। सो गाइस द थर्ड मिथ और अफवाह ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सीएनजी गाड़ी में बहुत झंझट है, हर 3 साल में इसको पासिंग करना पड़ता है जो पेट्रोल गाड़ी में नहीं है। येस आई एग्री, ये पासिंग करना पड़ता है, बट गाइस लेट्स अंडरस्टैंड इसका ये क्यों ज़रूरी है। आपके गाड़ी में एक सीएनजी का किट, एक सिलेंडर इंस्टॉल्ड है जिसका हाइड्रो टेस्टिंग होता है हर 3 साल में। वो सिलेंडर की जो कैपेसिटी है एंड नॉट ओनली कैपेसिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेजर करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेफ्टी। तो गाइस अगर इतने पैसे बचाते हैं और हम जहाँ पे 12 रुपया पर किलोमीटर पेट्रोल पे वेस्ट करते हैं, अगर आप 2.5 या 3 रुपया में घूम रहे हो, तो देन आई थिंक सो 2 या 2.5 हज़ार 3 साल में एक बार इन्वेस्ट करना इज़ अ स्मॉल थिंग। और मैंने अभी ये खुद किया हुआ है रिसेंटली, जो 3 साल में करना पड़ता है, एंड इट वॉज एज ईजी एज जस्ट वॉकिंग इन टू स्टोर एंड बाइंग समथिंग। मैंने खाली एक सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके गाड़ी दे दिया, उसने सिलेंडर निकाल के ले लिया और नेक्स्ट डे बुला दिया, और सिलेंडर फिटिंग हाइड्रो टेस्टिंग के साथ वो जो प्लेट होती है, ये वो जो अभी आप देख रहे हो गाड़ी पे, ये प्लेट फिटिंग करके दे दिया एंड ऑल दैट, और एंड यू नो दैट वाज इट। गाइस और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है जो विच आई वुड लाइक टू शेयर इज़, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपनी कोई भी गाड़ी में सीएनजी किट डाल के यूज़ करेंगे अच्छा होगा, या अभी पेट्रोल गाड़ी 1-2 साल पहले लिया था, पेट्रोल में भी 85-90 पे होगा, अभी 115 है, सीएनजी करना है क्या। आई वुड, वाइल बहुत सारी सीएनजी के दुकानों पे अगर आप जाएंगे तो आपको वो लोग बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा, करके दे देंगे और उसका पासिंग भी करके दे देंगे, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप आपके जो सर्विस एडवाइज़र है कंपनी में वहाँ चेक कीजिए, क्योंकि जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है वो आपके इंजन पे टेस्टेड होता है, रिकमेंडेड होता है, और वो गाड़ी के लिए इट इज़ सक्सेसफुल। जैसे मारुति अर्टिगा है, वैगन आर है, दोज इंजन आर सक्सेसफुल विद सीएनजी। अभी तो हुंडई ने भी लॉन्च किया है, टाटा इज़ कमिंग अप विद सीएनजी। बट हाउएवर कोई भी गाड़ी में और बाहर से अगर आप ये किट लगा रहे हैं तो प्लीज़ 2 बार सोचिए, आई वुड नॉट रिकमेंड। इनफैक्ट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद इंश्योरेंस कभी कभार, तो यू नो कि कंपनी फिटेड है कि आपने बाहर से किया है और ऑल दैट, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। गाइस एक नेक्स्ट पॉइंट ये था कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सोचते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि सीएनजी गाड़ी भागती नहीं है। तो ये मेरे पास एक क्लिप है, अगर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल, कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में आई थिंक सो आराम से 120 पे चला रहा था, एंड ये आप क्लिप देख सकते हैं आराम से। तो प्लीज़ ये अफवाह पे मत सुनिए, एंड जो इंसान सीएनजी गाड़ी यूज़ करते हैं, जेन्युइन यूज़र्स है जो सालों से यूज़ कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। सो दोस्तों 8 साल के बाद चलो देखते हैं कि गाड़ी में हमने क्या क्या चेंजेस किए और सीएनजी गाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ये एक प्रेशर गेज होता है जो सीएनजी के प्रेशर को गेज करता है। तो जैसे कि अभी मेरे गाड़ी में फुल हाफ टैंक है ऑलमोस्ट, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि कहाँ तक है। और जैसे अभी रिसेंटली मैंने सर्विस कराई है गाड़ी मारुति से, तो अगर आप देखिए 8 इयर्स में मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या गाड़ी में चेंज हुआ है। तो जैसे ये बैटरी मैंने चेंज किया हुआ है, 8 साल में एक ही बार चेंज किया है। ये ECU जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, विच इज़ लाइक जो सीएनजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सीक्वेंशियल किट है। नाउ सीक्वेंशियल किट्स इन सीएनजी आर बेटर देन द नॉर्मल किट्स, तो ये एक बार चेंज हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल जैसे पेट्रोल गाड़ियों में होता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी गाड़ी ऑथेंटिक, व्हेन आई मीन ऑथेंटिक आई मीन कंपनी फिटेड सीएनजी से आती है, तो आपको देखिए जैसे मारुति है, हुंडई, आपको 2 फ्यूल गेज मिलेंगे। राइट साइड पे जैसे पेट्रोल का मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सीएनजी का मिलेगा पेट्रोल गेज।
तो गाइस अगर कंपनी फिटेड सीएनजी में आपको ये एक स्मार्ट स्विच आप जो देख रहे हैं, जो सेकंड स्विच है फ्रॉम द लेफ्ट, वो मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि जस्ट एट वन क्लिक पेट्रोल से सीएनजी और सीएनजी से पेट्रोल आप कन्वर्ट कर सकते हैं गाड़ी। सो दोस्तों अभी हमने बात किया है पेट्रोल के बारे में और उसके बाद सीएनजी के बारे में बात किया। अब द थर्ड पार्ट जो फिलहाल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक। अब दोस्तों वो जो भी मैं बोलने वाला हूँ ये मेरे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये मेरा पर्सनल व्यू है, सो प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट दिस। एज पर मी इलेक्ट्रिक येस इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन और येस होना चाहिए, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई वुड रिकमेंड नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए गो ऑन विद सीएनजी कार, सेव लैक्स ऑफ रुपीज़, और वो कैसे मैं आपको अगले कैलकुलेशन में बताऊंगा। बट इलेक्ट्रिक से थोड़ा दूर रहिए नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। टेक्नोलॉजी को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा बूम हो जाने दीजिए। राइट नाउ आई हर्ड अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक सॉकेट से इंस्टॉल करना। आई नो अ लॉट ऑफ एमजी चार्जिंग स्टेशन जो टाटा कार्स को अलाउ नहीं करते हैं, एंड वाइस वर्सा। और लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जो हो रहा है। प्लस अभी तक द टेक्नोलॉजी को टाइम दीजिए, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। थोड़ा और जब पूरी तरीके से ये बूम हो जाएगा, मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक मारुति और दूसरे जब लॉन्च करेंगे मे बी द नेक्स्ट 5-6 साल के बाद, दैट विल बी द राइट टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक विल, इंडिया विल बी 100% इलेक्ट्रिक। बट करेंटली व्हाट आई वुड सजेस्ट इज गो फॉर सीएनजी एंड डू गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड खुद के भी लाखों पैसे बचाइए। अगले 5 साल में कैसे, अभी बताते हैं। सो दोस्तों लेट्स गेट इनटू कैलकुलेशंस नाउ। आई एम श्योर आप सब उत्सुक है ये जानने के लिए कि हाउ टू सेव 6,65,000। ओके, आपका एक डिसीजन कैन हेल्प यू सेव दैट मनी। अभी ये कैलकुलेटर आप ध्यान से देखिए। मैंने पेट्रोल एसयूवी या तो अर्टिगा वर्सेस सीएनजी अर्टिगा वर्सेस अ बाइक वर्सेस ऑल्टो छोटी गाड़ी, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं अरे मेरी तो गाड़ी 20 का एवरेज देती है पेट्रोल का। तो लेट्स सी इनटू 5 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर आप आज जो भी डिसीजन लेते क्या सेव करते। अगर आप देखिए मंथली रनिंग, मैंने यहाँ पे एवरेज लिया है एज़ पर सिटी एज़ पर हाईवे हर एक पार्ट का, एंड देन आई हैव टेकन अ मंथली रनिंग एवरेज ऑफ 1100 किलोमीटर। जैसे अगर रोज़ कोई ऑफिस जा रहा है आ रहा है तो 1100 के हिसाब से, एंड मैंने एवरेज लिया है मंथली कॉस्ट सिटी, क्योंकि अगर आप सिटी पे चलाते तो एवरेज गाड़ी अलग देती है, हाईवे पे अलग देती है। मैंने दोनों का एवरेज लिया है क्योंकि कभी कभार हाईवे पे ट्रैफिक रहता है, कभी कभार सिटी खाली होता है, तो एवरेज लिया है। इफ़ यू सी द फाइनल कैलकुलेशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगर आप एक अर्टिगा पेट्रोल या एक एसयूवी रखते हैं तो खर्चा है 8,53,860 वर्सेज अगर आप अर्टिगा सीएनजी रखते हैं तो द कॉस्ट इज़ ओनली 1,89,000। मतलब आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर आप 1100 किलोमीटर चलाते हैं पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आप 6,64,860 बचा सकते हैं एग्जैक्टली। वर्सेस अगर एक बाइक का खर्चा देखें तो इनफैक्ट बाइक का 1,90,000 जा रहा है, और ये मैं मेरी यामा एफजी की बात कर रहा हूँ, या कोई भी बाइक जो हाईवे पे 40-42 एवरेज देती है, जो आप टैब नंबर जो बाइक के कैलकुलेट, और एवरेज सिटी में 38 दे रही है। तो इनफैक्ट बाइक से भी कम खर्चा है सीएनजी का। अभी उन लोगों की बात करते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, 20 का एवरेज तो दे ही देती है हाईवे पे, और 17, लेट्स सी। तो अगर आप 17 और 20 का अगर आप ऑल्टो वैगनार ये सब गाड़ी चलाते हो, तो अगर आप देखते हो कॉस्ट सिटी में पड़ रहा है 6 रुपया 6.76, और हाईवे पे 5.75। मंथली रनिंग अगर 1100 पकड़े हैं तो इन द नेक्स्ट ईयरली कॉस्ट आ रहा है समथिंग 82,596। 5 ईयर का कॉस्ट आ रहा है 4,12,980। मतलब you are spending 2,23,980 more as compared to an Ertiga CNG. सो दिस गाइज इज़ एन आई ओपनर आपके लिए। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आप बड़ी गाड़ी में घूमें और प्लस 2.5 रुपया या 3-3.5 रुपया, आप देखिए मैंने हर ये कैलकुलेटर में, आप प्लीज़ यही कैलकुलेटर में आप खुद का रनिंग कॉस्ट और ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं 5 साल के लिए। एंड हेंस मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए सीएनजी इज़ द बेस्ट थिंग टिल द टाइम इलेक्ट्रिक इवॉल्व्स और समथिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपका थॉट प्रोसेस या आपकी सोच एक सीएनजी गाड़ी के बारे में कम्प्लीटली चेंज हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं सीएनजी गाड़ी लेने के लिए, तो आप बिल्कुल सही है। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन ऑलवेज, अगर आपको मन में कोई भी शंका है, अगर कोई डाउट्स है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली जीमेल पे या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।